एक ऐसा अनोखा मंदिर जहाँ पे महिला अपने मासिक चक्र के दौरान पूजा कर सकती है। इस मंदिर को 51 शक्तिपीठों का प्रमुख शक्तिपीठ और तंत्र मंत्र का शक्तिपीठ भी कहते हैं। इस मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में रक्त से भीगा हुआ कपड़ा देते हैं। एक तरफ जहाँ पे पीरियड्स के समय लड़कियों को रसोई से, मंदिर से और घर के लोगों से भी दूर किया जाता है। सोने के लिए अलग बिस्तर और खाने के लिए अलग बर्तन लिए जाते हैं। वहीं आसाम में कामाख्या देवी मंदिर में देवी की दिव्य योनि की पूजा की जाती है। कामाख्या देवी मंदिर, क्या आपने कभी ये नाम सुना है? भारत के गुवाहाटी आसाम में स्थित ये मंदिर चमत्कार, शक्ति और रहस्य का एक ऐसा प्रमाण है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। ये मंदिर सती माँ के 51 शक्तिपीठों में से एक है। सती माँ के शरीर के 51 हिस्से जहाँ जहाँ गिरे वहाँ पे शक्तिपीठ बन गए और उसी समय देवी की योनि जहाँ गिरी वहाँ पे आज ये प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर है। ये मंदिर 8वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था और लाखों भक्तों की भीड़ यहाँ पे दर्शन के लिए आती है। ये एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे कोई भव्य और सुंदर मूर्ति नहीं है। ये मंदिर में मूर्ति का ना होना और योनि का पूजन होना डिवाइन फेमिनिन एनर्जी का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इट इज अ रिप्रेजेंट ऑफ साइकिल ऑफ लाइफ, बर्थ एंड रीजनरेशन। हर साल कामाख्या देवी मंदिर में अम्बुबाची मेला लगता है और ये बहुत ही बड़ा सेलिब्रेशन होता है। कहते हैं कि कामाख्या देवी मंदिर में जून के महीने में 3 दिन के लिए मंदिर के पास वाली नदी ब्रह्मपुत्र नदी का पानी लाल हो जाता है। साइंटिफिकली इस बात पे भी बड़ी डिबेट होती रहती है। कुछ लोग कहते हैं कि नदी का पानी इसलिए लाल हो जाता है क्योंकि वहाँ की मिट्टी में आयरन की मात्रा ज्यादा होती है और मॉनसून के महीने में सेडिमेंटेशन प्रोसेस और एक अलग तरह की एल्गी की प्रेजेंस में ये पानी लाल हो जाता है। तो फिर सवाल ये उठता है कि आयरन की मात्रा साल में सिर्फ 3 दिन के लिए बढ़ती है। बट द क्वेश्चन इज that is the quantity of iron is high only for 3 days in a year. This question is still unanswered. माना जाता है कि जून के 3 दिन देवी माँ के मेंस्ट्रुअल साइकिल यानी कि मासिक धर्म के होते हैं, जिसकी वजह से पानी लाल हो जाता है और 3 दिन के लिए मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं और देवी माँ के दर्शन रोक दिए जाते हैं। और माना जाता है कि इस 3 दिन में देवी माँ सिर्फ विश्राम करती और जब 3 दिन के बाद जब मंदिर खुलता है तो उनके सेलिब्रेशन के रूप में अम्बुबाची मेला लगता है। परंपरा के अनुसार 3 दिन के देवी माँ के मासिक धर्म में एक सफ़ेद कपड़े को रख दिया जाता है और 3 दिन के बाद जब मंदिर खोलते हैं तो वो कपड़ा लाल रंग से भिगा हुआ मिल जाए, जिसे उपहार के रूप में भक्तों को दिया जाता है और ये कपड़ा बहुत ही पवित्र माना जाता है। कामाख्या देवी मंदिर में मिलने वाले सिंदूर का भी काफी महत्व है, जिसे देवी पर चढ़ाया जाता है। जैसे हर चीज के 2 पहलू होते हैं, तो कुछ लोग उसे अच्छे काम के लिए यूज करते हैं तो कुछ लोग बुरे काम के लिए। 64 योगिनियों को माता काली का अवतार माना जाता है और कहते हैं कि ये पार्वती माँ की सखी भी है। माता का गर्भगृह का दरवाजा खोलने से पहले ब्रह्म मुहूर्त में 64 योगिनियों को भोग लगाया जाता है। ऐसा विश्वास करते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में इस 64 योगिनियों को अगर भोग लगाया नहीं जाए तो ये 64 योगिनियां मंदिर का दरवाजा खोलने नहीं देती है। यहाँ पे तैयार होने वाले भोजन में किसी भी प्याज या लहसुन का उपयोग नहीं किया जाता। कामाख्या मंदिर में 2 भोग चढ़ाए जाते हैं, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। कामाख्या देवी मंदिर 3 हिस्सों में बना हुआ है। इसमें पहला हिस्सा सबसे बड़ा है, जिसमें हर व्यक्ति को जाने नहीं दिया जाता, और दूसरे हिस्से में माता के दर्शन होते हैं, जहाँ पे एक पत्थर से पानी निकलता रहता है। कामाख्या देवी मंदिर में अम्बुबाची मेले में कुछ सावधानी रखनी चाहिए, जैसे कि इस समय नदी में स्नान नहीं करना चाहिए, जमीन या मिट्टी को खोदना नहीं चाहिए और ना ही कोई बीज बोना चाहिए। इन दिनों में यहाँ शंख और घंटी नहीं बजाते हैं। भक्त अन्न और जमीन के नीचे उगने वाली सब्जी और फलों का त्याग करते हैं। जितना ज्यादा हो सकता है अपने इष्ट देव के मंत्रों का जाप करना चाहिए और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए।